क्या अमेरिका को पता था कि हमास करेगा इजराइल पर हमला? हमास आतंकियों के खिलाफ अमेरिका ने लिया ये तगड़ा एक्शन। क्या है इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का चौंकाने वाला कदम? इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका और भारत का क्या है इरादा? आइए जानते हैं। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर को जंग जारी हुई थी और नवंबर में 7 दिन का सीज फायर किया गया था, जिसके बाद जंग और भी तेज हो गई। लेकिन अभी तक ये जंग ठंडी नहीं हुई है। अब इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में दुनिया के तमाम देश खुलकर किसी ना किसी के साथ आ ही गए हैं। एक और जहां हमास को ईरान समेत कई अन्य इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस समेत कई बड़े देश एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भारत ने भी आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में देश इजराइल के साथ खड़ा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। आपको बता दें कि गाजा में इजरायली सेना की भीषण बमबारी और गोलीबारी अभी भी जारी है। 23 दिसंबर शनिवार शाम के बाद 24 घंटों में इजरायली कार्यवाही में 166 लोगों के मारे जाने की और सैकड़ों के घायल होने की सूचना दी गई है। सबसे ज्यादा मौतें उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी क्षेत्र में हुई हैं। गाजा में मरने वालों की संख्या करीब 20,500 हो गई है। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसके चलते इजरायली सेना को यहां पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली विमान यहां पर हफ्तों से बमबारी कर रहे हैं। शनिवार को कस्बे में घुसे टैंकों ने बीते 24 घंटों में भीषण गोलीबारी करी है। इस दौरान इजरायली सेना को भी अपने 8 सैनिक खोने पड़े हैं। गाजा की लड़ाई में मरने वाले इजरायली सेना के सैनिकों की संख्या बढ़कर 154 हो गई है। इजराइल 75 साल के अपने इतिहास की 16वीं बड़ी जंग लड़ रहा है। इजराइल पैलेस्टीन में यह तनाव आज का नहीं बल्कि काफी लंबा है और कई बार हमास और इजराइल आमने सामने भी आ चुके हैं, लेकिन हर बार इजराइल को ही सफलता हाथ लगी है। इजराइल को सुपर पावर बनाने में कई देशों का योगदान है जो इसका खुलकर सपोर्ट करते हैं और इस मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है। हालांकि उनके सपोर्ट में और भी कई ऐसे देश हैं जिनकी लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। अमेरिका के अलावा इजराइल के सबसे बड़े मददगार देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली का नाम शामिल है। ये देश न केवल बिजनेस पर्सपेक्टिव से बल्कि फाइनेंशियल लेवल पर भी इजराइल को सपोर्ट करता आ रहा है। इन देशों के साथ आयात निर्यात तो बड़ी मात्रा में होता ही है। साथ ही इजराइल पर किसी भी आपदा या अटैक की स्थिति में भी ये देश खुलकर सपोर्ट में सामने आता है। कई लोगों के मन में ऐसे भी सवाल आते हैं कि अगर इजराइल के साथ ये देश खड़े ना होते तो क्या इजराइल हार जाती? हालांकि इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अमेरिका के सपोर्ट की वजह से इजराइल आज काफी आगे है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि इजराइल पर हमास के हमले से पहले ही अमेरिका को बढ़ते खतरे के बारे में पता था। इस बात का खुलासा अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की ओर से जारी रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल संगठन हमास के रॉकेट अटैक से पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इजराइल द्वारा साझा करी गई खुफिया जानकारी के आधार पर 2 आकलन जारी किए थे। अब अगर इजराइल और हमास के युद्ध में इस्तेमाल हथियारों पर नजर डालें तो देश को अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल्स दे रहा है ताकि इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को कमी ना पड़े। हमास के रॉकेट हमलों के बाद इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमास के साथ साथ लेबनान से भी रॉकेट और छोटी मिसाइलों से हमला हो ही रहा है। ऐसे में ये एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हाँ, जाते जाते हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करते जाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।